सभी आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइज़ ये है मेरा बीएड का मॉडल जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। ये मॉडल मैंने खुद बनाया हुआ था, काफ़ी मेहनत लगा था। बहुत लोग होते हैं मार्केट में बनवाते हैं जो कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं बनता है मार्केट वाला, और काफ़ी ज़्यादा उसके प्राइस भी ले लेते हैं लोग बनाने के 3000 4000 ऐसे प्राइस ले लेते हैं। लेकिन आप लोग घर पे बनाइए, मेहनत लगेगा लेकिन अच्छा बनेगा, बाहर से बहुत ही बेस्ट और अच्छा बनेगा। तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगी आप लोग अपने से खुद बनाइए, क्योंकि नॉलेज भी बढ़ता है इससे मॉडल बनाने का और एक्सपीरियंस भी होता है। तो आइए बनाते हैं। ये जो मॉडल है 4 पार्ट्स में डिवाइड है, तो आप लोग इस वीडियो को वॉच कीजिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ढेर सारा आप सभी चैनल को प्यार दीजिए। तो ये मेरे फाइनल डिस्कशन का मॉडल है, आइए वॉच करते हैं। ये टॉपिक है हमारे एसएसटी से, भारत की ऋतुएं। भारत में 6 तरह की ऋतुएं होती हैं: बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शीतकालीन। बसंत ऋतु। बसंत ऋतु की शुरुआत फाल्गुन फरवरी मार्च में होती है और यह अप्रैल तक रहती है। इस ऋतु में फूलों की खिलावट, ताजगी और रंग बिरंगे परिदृश्य देखने को मिलते हैं। बसंत में तापमान ना तो अधिक होता है और ना ही बहुत कम, जिससे मौसम सुखद और शांत होता है। इस समय प्रकृति में नई ऊर्जा का संचार होता है और यह ऋतु जीवन में खुशियाँ और ताजगी लेकर आती है। बसंत पंचमी और होली जैसे त्यौहार इस ऋतु की खुशियों का प्रतीक होते हैं। ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत मई से होती है और यह जुलाई तक रहती है। इस समय का मौसम बहुत गर्म होता है और तापमान काफ़ी ऊंचा हो जाता है। गर्मी की वजह से लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करते हैं और धूप से बचने के उपाय करते हैं। इस ऋतु में पेड़ों की छांव, पानी की आवश्यकता और ठंडे फलों का महत्व बढ़ जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में लोग बारिश के आगमन का इंतजार करते हैं। वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु की शुरुआत जून में होती है और यह सितंबर तक रहती है। इस समय मानसून अपने आगमन से पूरे देश को गीला और हरा भरा बना देता है। वर्षा ऋतु की विशेषता है कि दौरान भरपूर बारिश होती है जो फसलों के लिए लाभकारी होती है। इस ऋतु में नदियाँ, तालाब और झीलें भर जाती हैं, हरी भरी फसलें उगती हैं, किसान इस समय अपने खेतों में व्यस्त रहते हैं। शरद ऋतु। शरद ऋतु की आवश्यकता अक्टूबर में होती है और यह दिसंबर तक रहती है। इस ऋतु में मौसम ठंडा और सुखद होता है, आकाश नीला और साफ होता है और रातें ठंडी होती है। शरद ऋतु में किसानों को फसल की कटाई और त्योहारों का आनंद मिलता है। दिवाली जैसे त्यौहार इस ऋतु में मनाए जाते हैं जो प्रकाश और खुशियाँ लेकर आते हैं। हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु की शुरुआत दिसंबर में होती है और यह जनवरी तक रहती है। ऋतु शरद और शीतकाल के बीच की अवधि होती है। हेमंत ऋतु में मौसम ठंडा और शीतल होता है लेकिन अत्यधिक ठंड नहीं होती है। समय साल की सबसे प्यारी ऋतु में से एक साल माना जाता है। इस अवधि में हरे भरे खेतों की खूबसूरती और ठंडे मौसम का आनंद लिया जाता है। शीतकाल। शीतकाल की शुरुआत जनवरी से होती है और यह फरवरी तक रहती है। इस समय का मौसम बहुत ठंडा होता है और तापमान में काफ़ी गिरावट होती है। सुबह और शाम समय ठंडक बढ़ जाता है और लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। इस ऋतु में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है और उनके वस्त्रों की आवश्यकता होती है। शीतकाल की चिलचिलाती ठंड के बावजूद इस ऋतु में गर्मा गर्म खाने का आनंद लिया जाता है। इन 6 ऋतुओं का प्रभाव भारतीय जीवन और संस्कृति का गहरा होता है। प्रत्येक ऋतु अपने साथ खासियत और रंग लेकर आती है जो कि केवल प्रकृति सौंदर्य बढ़ाती है बल्कि जीवन की आवश्यकताओं को भी प्रकट करती है। अगर आप लोगों की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, मेरा मॉडल अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।